हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल। तो सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग, जूलॉजी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। इसमें यूनिट हमारी चल रही थी थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे। और आज का टॉपिक यूनिट थर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ग्लाइकोलिसिस। देखो, फर्स्ट लेक्चर में इसमें हमने बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है और इंट्रोडक्शन वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लाइकोलिसिस सेकंड लेक्चर में हुआ। आज जो थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का, जिसका टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके और कौन कौन से नाम से इसको बोला जाता है। तो इसको TCA साइकिल बोलते हैं, TCA साइकिल। और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो इसके दो ये नाम हो गए, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड या सिट्रेट होता है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि ये कहाँ होता है, तो क्रेब्स साइकिल और अक्कर्स, क्रेब्स साइकिल्स अक्कर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में। अगर बात करते हैं यूकैरियोट की, तो ठीक है, यूकैरियोट में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के साइटोसोल में पाया जाता है, साइटोसोल इन प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में उनके साइटोसोल में क्रेब्स साइकिल पाया जाता है। और हम लोग जैसे हैं ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में और जो यूकैरियोट्स हैं, इसमें मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस तरह से ये मैट्रिक्स, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसमें क्रेब्स साइकिल पाया जाता है, इसी में होता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की, वो मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपको पता है, सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किए थे, मतलब उसका ग्लाइकोलिसिस करवाए थे। ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ था, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, इसको तोड़े थे 2 मोल पायरुविक एसिड में, जिसमें कि 3 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन वाला कंपाउंड तोड़े थे, तो 3 कार्बन वाले 2 बने थे। इसमें हमको 8 ATP भी मिलते हैं। यही ग्लाइकोलिसिस है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखें उस लेक्चर को, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए जो है, जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो यहाँ पे पहले तो हम कोएंजाइम ए को यूज करते हैं। कोएंजाइम ए और पायरुविक एसिड की जब रिएक्शन होती है, तब बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। यहाँ से निकलता भी है 2 प्रोडक्ट। तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड था,
उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, मतलब एक कार्बन कम पड़ गया। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए होगा ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो Na प्लस से क्या मिलेगा, NaDH प्लस H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ है एसिटिल कोएंजाइम ए में। कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड की जब रिएक्शन होगी तब बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और NaD प्लस जो है वो NaDH प्लस में H पॉजिटिव आयन में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। ये तो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन था। अब एक 4 कार्बन वाला ओक्जेलो एसिटिक एसिड जिसमें 4 कार्बन होते हैं, कितने, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये जब रिएक्शन करेगा किससे, एसिटिल कोएंजाइम ए से, सॉरी यहाँ पे मत बनाओ, ठीक है, वरना ये पायरुविक एसिड से हो जाएगी रिएक्शन। तो ये ओक्जेलिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए, इसकी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बनेगा, सिट्रेट। क्या बनेगा, सिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट है इसमें 6 कार्बन होंगे, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन थे, 4, और एसिटिल कोएंजाइम में 2। तो ये सिट्रेट जो बना है, साइट्रेट बोलते हैं इसको, और बोलते हैं इसको सिट्रिक एसिड। चाहे साइट्रेट लिखो अब या सिट्रिक एसिड, बात वही है। ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से फर्दर, और इसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ होगा उसका नाम होगा पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे इसको याद रखने की। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में सिट्रेट सिंथेज, एंजाइम का नाम होता है सिट्रेट सिंथेज, मतलब सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस कर रहा है सिट्रेट का। अब ये सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक, सॉरी आइसोसिट्रेट में, किसमें, आइसोसाइट्रेट। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइट्रेट। यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा एकोनिटेज, जो कि साइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा आइसोसाइट्रेट में। ये जो आइसोसाइट्रेट है, बीच में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको सिस एकोनिटेज बोलते हैं, ठीक है, सिस एकोनिटेट। फिर उसके बाद में बनता है आइसोसिट्रेट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। अब ये जो है आइसोसिट्रेट, यहाँ फिर से इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, एक NaD प्लस यूज होगा और बन जाएगा NaDH प्लस H प्लस। और ये आइसोसिट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटेरेट बोलो या ग्लूटेरिक एसिड। जैसे इसको हम सिट्रिक एसिड या साइट्रेट बोलते हैं, उसी तरह से इसको अल्फा कीटोग्लूटेरेट बोलो या फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा कीटो, इसको बोलेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब ये जो कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फिर से फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो है यहाँ फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और डिहाइड्रोजिनेशन होगा। जहाँ मैं डिहाइड्रोजिनेशन बोलता हूँ वहाँ पे NaD कहाँ से कहाँ बदल जाता है, NaDH प्लस H प्लस में, ठीक है। अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है
ये कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। किसमें? सक्सीनेट में। यहाँ पे एक तुमको जीटीपी मिलेगा। क्या मिलेगा? जीटीपी। यहाँ जो एंजाइम होगा उसको बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जो ये वाला एंजाइम है, ठीक है, मैं इस तरह से सर्कल से बना रहा हूँ। इस सर्कल का मतलब यहाँ पे अल्फा कीटो, ये एंजाइम है ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे यूज है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये सक्सीनेट कोई एंजाइम एक इसमें कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। सक्सीनेट, इसको सक्सीनेट बोलो या सक्सीनिक एसिड बोलो, ठीक है। यहाँ जीटीपी यूज होगा। एंजाइम जो होगा यहाँ पे इन्वॉल्व, उसको बोलेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट सिंथेज। अगले स्टेप में क्या होगा? ये सक्सीनिक एसिड जो है, सॉरी सक्सीनेट जो है या सक्सीनिक एसिड बोलो, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेज में, फ्यूमरेट, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे फ्यूमरेज, ठीक है। अब ये जो फ्यूमरेट है ये फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड या माइलेट में, ठीक है। ये जो सक्सीनेट से फ्यूमरेज बना है, यहाँ पे याद रखना है आपको, FAD बनता है, FAD प्लस यूज होगा और बनेगा क्या? FADH प्लस H प्लस, ठीक है। अब ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया माइलेट में, और माइलेट फिर से फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से एसिटिल कोएंजाइम से जुड़ के और फिर से साइकिल को चालू करेगा। तो ये है क्रेब्स साइकिल। क्या है? क्रेब्स साइकिल। अब ये इसमें क्या होता है, देखो ग्लाइकोलिसिस तो होती ही रहती है, ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी में रहता है, हम लोग भोजन करते हैं उससे मिलता रहता है, उसका ग्लाइकोलिसिस चलता रहता है, पायरुविक एसिड बनते रहते हैं, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता रहता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब होता क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक बार यूज हो गया, फिर बार बार वो साइकिल चल रही है, तो एनर्जी जगह जगह पे मिल जा रही है और फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जा रहा है। तो नया पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता रहेगा, बहुत सारा ग्लूकोज है टूट टूट के एसिटिल कोएंजाइम बनाता रहेगा, और ये बार बार उससे मिलके रिएक्शन को इस जारी रखेगा। अब यहाँ पे देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था, पायरुविक एसिड 2 कार्बन वाला है, ठीक है। 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल से एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। 2 मोल हैं इसके पायरुविक एसिड के, 2 मोल हैं, 2 मॉलिक्यूल, तो ये 2 बार साइकिल घूम सकती है। एक बार में कहाँ कहाँ इसमें बन रहे थे, देखो एक बार में कहाँ कहाँ इसमें बन रहे थे, NAD और FAD। ये जो लास्ट वाला है, सॉरी ये जो लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ भी आपको NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस मिलेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप यहाँ पे था जहाँ क्या बन रहा था, NADH, और सेकंड वाला स्टेप ये वाला है जहाँ पे आपको NAD से NADH प्लस बन रहा है, और थर्ड वाला ये है जहाँ पे NAD बन रहा है। तो मतलब हम लिख सकते हैं 3 NADH प्लस H प्लस। FAD कहाँ बनना है? केवल यहाँ बनना है, तो 1 FADH2, और एक GTP बनना है 1 GTP। तो इतने मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले बन रहे हैं। क्योंकि इसमें 2 मोल लोगे तो 2 बार साइकिल होगी, तो हम इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, 3 दूना 6, मतलब 6 NADP हो जाएंगे। तो टोटल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कितने हो जाएंगे NADP? 6, और 2 एक कम 2 FAD हो जाएंगे, क्योंकि एक में एक बना, 2 में 2 बनेंगे। एक काउंटिंग में कई बार आपको करवाया हूँ, और 2 GTP बनेंगे। अब आपको पता होगा कि एक NADH जो होता है ये 3 ATP के बराबर होता है, तो 6 से कितने बनेंगे? 6 3 18 प्लस FAD 2 ATP के बराबर होता है, तो 2 है तो 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस
1 जीटीपी बराबर 1 एटीपी, तो 2 जीटीपी 2 ईटीपी के बराबर होंगे। तो 18 4 22 और 2 24 हो गए, ठीक है। 24 एटीपी टोटल हमको मिलते हैं क्रेब्स साइकिल से। ये जो NADH बन रहा है ये क्रेब्स साइकिल में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये है क्रेब्स साइकिल। तो 24 एटीपी हमको मिले क्रेब्स साइकिल से। यहाँ पे जो NADH है ये एक बन रहा है, 2 बार पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा तो 2 बनेंगे। तो ये अगर हम देख ले हैं तो ये भी 2 NADH 6 एटीपी देंगे, तो 6 एटीपी हो गए, ठीक है। तो 24 प्लस 6 और प्लस 8 एटीपी हमको कहाँ मिले थे, ग्लाइकोलिसिस से, और 24 एटीपी मिले हमको क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। और 6 एटीपी कहाँ से मिले हमको, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट करने में। तो टोटल 24 6 30 और 8 38 एटीपी हमको एक ग्लूकोज से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका क्रेब्स साइकिल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और फिर से बता दूं, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड हम बनाए थे कल, उस पायरुविक एसिड को क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम लोग यूकेरियोट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो 3 कार्बन वाले से 2 कार्बन वाले में जाओगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 1 कार्बन कम होगा। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो NAD प्लस बदल जाएगा NADH प्लस H प्लस में एक कोएंजाइम यूज होगा, तभी इसमें लग जाएगा कोएंजाइम। अब ये एसिटिल कोएंजाइम रिएक्शन करेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इससे बनेगा साइट्रेट बोलो या सिट्रिक एसिड बोलो, ठीक है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा एकोनिटेज। मैंने बताया था एक स्टेप यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सिस एकोटिनिक एसिड बनता है, तो एकोनिटेज बना देगा साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट में सिट्रेट्स डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा, और यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड एक निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेटिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट। NAD प्लस रिड्यूस हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। अल्फा कीटोग्लूटरेट फर्दर यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, इसका एंजाइम मैंने देखो सर्कल करके यहाँ बता दिया है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस, और कन्वर्टेड इनटू सक्सीनिल कोएंजाइम है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस and forms 1 mole of carbon dioxide and reduces 1 NAD plus into NADH plus H plus. Now succinyl coenzyme A are further converted into succinate or succinic acid by the action of enzyme succinate synthase. यहाँ पे आपको एक GTP मिलेगा, जो कि किसके बराबर होता है, एक ATP के। सक्सिनेट फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, FAD का रिडक्शन होगा। फ्यूमरेट कन्वर्टेड टू मैलेट आल्सो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, यहाँ पे भी NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस मिलेगा आपको। तो ये ओवरऑल पूरी क्रेब्स साइकिल है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे, कई बार इसको ड्रा करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। ATP वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कई बार आप जो है ग्लाइकोलिसिस में कहाँ कहाँ क्या बन रहा है, और इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में कहाँ कहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल बन रहे हैं, NADH और FADH GTP वगैरह, ठीक है, ATP, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे और इसका जो है कैलकुलेशन सही करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो लोग ज्वाइन किए हैं तो क्वेश्चन वहीं पर पूछते हो, पूछिए आप लोग। तो आप लोगों का सरप्राइज़ भी था आज, तो भी थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा 10-5 मिनट के लिए, तो आपको बताऊंगा। आपके लिए एक नहीं 2 बहुत बड़े सरप्राइज है, ठीक है। तो ये जो है यूनिट 3 क्रेब्स साइकिल आज ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम ग्लूकोजेनेसिस या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है हमारे सिलेबस में 3rd यूनिट में, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।